बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपको चिकन हल्दी पुलाव बनाना सिखाऊंगी। वीडियो आगे देखने से पहले लाइक तो कीजिए। हम मसाले लेंगे क्यूमिन यानी ज़ीरा, स्टार एनिस यानी बादियान का फूल, ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, सिनेमन यानी दालचीनी, बे लीफ यानी तेज़ पत्ता। और फिर मैंने यहाँ पे एक स्मॉल साइज़ प्याज लिया, उसको छोटा काट दिया था। उसके बाद हम पैन में ऑयल डालेंगे अच्छे से। इस बात का ख्याल रहे कि आप ऑयल कम ही यूज़ किया करें, क्योंकि ज़्यादा ऑयल यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैं एक तेज़ पत्ता यानी बे लीफ भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं एक छोटा दालचीनी भी ऐड कर दूँगी। दालचीनी ऐड करने के बाद मैं 10 ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च भी ऐड कर दूँगी। उसके बाद मैं एक बादियान का फूल ऐड कर दूँगी यानी स्टार एनिस। और उसके बाद मैं ज़ीरा 2 टीस्पून ऐड कर दूँगी। और फिर मैं 2 लौंग को भी ऐड कर दूँगी। सारे के सारे मसाले को ऐड करने के बाद मैं बहुत अच्छे से इनको मिक्स करूँगी जब तक इनका अरोमा ना आ जाए। और जब अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो फिर मैं प्याज काट के ऐड कर दूँगी। और फिर मैं प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा प्याज को फ्राई नहीं करना, वरना वो जल जाएगी और आपके पुलाव में जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। जब सारे के सारे मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो मैं उसमें 2 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक भी ऐड कर दूँगी और उसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करूँगी। और मैं आपको बताती चलूँ कि कल की वीडियो पे जो आपके कमेंट्स मैंने देखे, आप सब ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया और इतनी प्यारी प्यारी इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी। अल्लाह आप सबको हमेशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आपको हमेशा अपने माँ बाप का ताबेदार बनाए कि आप अपने माँ बाप की एक आवाज़ पे खड़े हों। इसी के साथ साथ मैंने 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद फिर मैं प्याज को और अच्छे से मिक्स करूँगी। और जब हमारे सारे के सारे मसाले आपस में रच बस जाएंगे तो फिर मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए थे, उनको चॉप कर लिया था और आहिस्ता आहिस्ता करके सारे के सारे टमाटर मैंने पैन में डाल दिए और फिर टमाटरों को भी मिक्स करना स्टार्ट कर दिया। 5 से 10 मिनट के बाद जब हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम अपनी चिकन भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने आधा किलो से कम चिकन ली थी और उसको पैन में ऐड कर दिया था। सारी की सारी चिकन ऐड करने के बाद फिर मैं चिकन को अच्छे से मिक्स करूँगी मसाले में, ताकि चिकन में भी मसाला रच बस जाए। और नाजरीन, मैं आपको बताती चलूँ कि ये मेरी अपनी रेसिपी है। कुछ लोग पुलाव का नाम देखते ही समझते हैं कि इसमें पुलाव मसाला भी डला होगा, पर ये यखनी पुलाव तो बिल्कुल भी नहीं है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे यखनी पुलाव की भी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। वो बिल्कुल अलग तरीके से बनता है, तो आप लोग इसको और उसको आपस में मिलाइएगा बिल्कुल भी नहीं। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हमने चिकन को बहुत अच्छे से भून लिया है मसाले में। अब हम चिकन को पकाएंगे। जी नाज़रीन, 15 मिनट्स पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है। और यहाँ पे मैंने आलू भी ऐड कर दिए हैं। आलू ऑप्शनल होता है, अगर आपका दिल चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं या तो नहीं करें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। और मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू लिए थे और फिर मैंने आलूओं को भी छोटा काट के मसाले में ऐड कर दिया। और आलूओं को मिक्स करने के बाद फिर मैं उसको पकाने के लिए रख दूँगी। जी नाज़रीन, 10 मिनट के बाद हमारे आलू और चिकन इतने ज़बरदस्त तरीके से पक चुकी थी कि अब हमें सिर्फ चावल डालने की देर ही थी। और मैं आपको बताती चलूँ, यहाँ पे जो आपको टमाटर नज़र आ रहे हैं ना, वो इसलिए नज़र आ रहे हैं कि इस पुलाव में टमाटर हमारे खड़े रहते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैंने आलूओं को चेक भी कर लिया, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से पक चुके हैं। अब आ रही है सॉल्ट ऐड करने की बारी। मैंने इसमें हस्ब ज़ायक़ा सॉल्ट ऐड कर दिया। उसके बाद चावलों की बारी। यहाँ पे मैंने बासमती चावल लिए हैं बुगल के और मैंने 2 कप भिगोए थे
क्योंकि इसके हिसाब से 2 कप बहुत होते हैं। 2 कप चावल भिगो के फिर मैंने इनको मसाले में ऐड कर दिया और मसाले में चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स किया। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वीडियो ख़त्म होने से पहले बीच में अल्लाह का शुक्र अदा करूँ, ताकि आप लोग भी मेरे साथ साथ यही कहें कि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। चाहे हम किसी भी वक्त में हो, अच्छा बुरा वक्त सबके साथ आता है। मैं आपसे ये कहूँगी कि अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में भी आप अल्लाह का बेहद शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह ही हमें नवाजता है, अल्लाह के सिवा हमें कोई नवाजने वाला नहीं। इसके साथ साथ मैंने हल्दी पुलाव में पानी ऐड कर दिया था और उसके बाद फिर मैंने पानी को थोड़ा सा पकाया ताकि इसमें बबल्स आ जाए। उसके बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी पकने के लिए। बहुत अच्छे से पहले इसको मिक्स करके पकने के लिए रख दूँगी। 20 मिनट पकाऊंगी मैं इसको। जी नाज़रीन, हमारा मज़ेदार सा चिकन हल्दी पुलाव रेडी हो गया है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी जायज़ मुरादें पूरी हों। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।